कैसे मेरे प्रिय छात्र आई होप के प्लग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल रही है काफी ऐसी चल रही है। तो आज किस क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12th के फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो आज का जो क्लास होने वाला है काफी इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के क्लास में उस लेवल का क्वेश्चन उठाया गया जिस लेवल से बिहार बोर्ड में परीक्षा में ला रहा है, ठीक है ना। तो आपको जो है एक भी प्रश्न को जो है नजरअंदाज नहीं करना है और सारा प्रश्न को हर एक हाल में देख जाना है, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड और बिहार बोर्ड में पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा है। इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है मिस मत कीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है, ठीक है ना। अगर आपको जो है वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रही तो अपना वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेना, साफ दिखाई देने लगेगी। और काफी ज्यादा क्वेश्चन आज की इस क्लास में लेकर आए हैं, क्योंकि कम से कम 100 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। 100 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा जो क्रैश कोर्स के रूप में माना जाएगा, ठीक है ना। क्रैश कोर्स के रूप में माना जाएगा और क्रैश कोर्स चालू हो गया है, ठीक है ना। आप लोग क्लास को जो है ड्रॉप मत कीजिएगा, ठीक है। और 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 1 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, निम्नलिखित में से कौन वह भौतिक राशि सदिश है, ठीक है ना। मतलब सदिश राशि का उदाहरण पूछा जा रहा है। केवल मान लीजिए कि सदिश राशि का उदाहरण पूछा जा रहा है और 1 का ऑप्शन फटाफट बतला दीजिएगा। सारे छात्र बतलाएंगे कि भौतिक राशि का जो मात्रक होता है, सदिश राशि जो होता है वो क्या होता है। तो याद रखिएगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है वो सदिश राशि के मात्रक होता है। यहाँ केवल तीव्रता दिया तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लोग जानते होंगे, वो परिभाषा भी पूछता है, ठीक है ना। परिभाषा भी पूछता है तो वो भी आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो अब ऑप्शन जो हो जाएगा 1 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक कर देंगे। यहाँ सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड दोनों के लिए आवश्यक जो है क्या किया जाता है, तैयारी कराया जाता है, ठीक है ना। वह से तैयारी कराया जाता है। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो है बिहार बोर्ड में हर एक बार क्या हो जाएगा, टकरा जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। और 2 नंबर क्वेश्चन क्या कराए, इनमें से कौन सी राशि जो है अदिश राशि है। कौन सी राशि अदिश राशि का उदाहरण, सदिश राशि नहीं अदिश राशि का उदाहरण पूछा जा रहा है। तो देखिए आवेश भी होता है मेरे भाई, धारिता भी होता है और विभव भी होता है। इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी लगा देंगे। यहाँ सीबीएसई बोर्ड बिहार बोर्ड दोनों बच्चे देखेंगे, क्योंकि दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं, ठीक है ना। और एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। काफी कम समय बच्चे हैं तैयारी के लिए, ठीक है ना। तो कम समय में ये अत्यधिक काम करना पड़ता है, ठीक है ना। तो अत्यधिक काम कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। और 3 नंबर क्वेश्चन करेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो होता है विमीय सूत्र क्या होता है। देखिए अगर पूछे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पूछे तो ए बराबर क्यू बटा वी मार दीजिएगा, क्यू बटा वी मार दीजिएगा। लेकिन क्यू बटा भी मार दिए, सी मारिएगा, ठीक है ना, सी मारिएगा। लेकिन यहाँ विमीय सूत्र की बात किया जा रहा है। विमीय सूत्र की बात किया जाए तो ए एम एल टी के पावर -3 और ये इनवर्स होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक कर देंगे। तनी जल्दी करेंगे, क्योंकि कम समय में काफी अत्यधिक खत्म करना है। मतलब 100 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। मान लीजिए 110 120 130 ऐसा इतना तक जाएगा आज के क्लास, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से बनिएगा। और थोड़ी सी क्या करेंगे, हम थोड़ी सी अपना वॉइस को क्या फास्ट करेंगे, ठीक है ना। अभी चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या करें कि आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक जो होता है वो क्या होता है। देखिए आवेश का रेखीय घनत्व का जो मात्रक होता है मेरे भाई, ऑप्शन ए हो जाएगा कूलम प्रति मीटर होता है, ठीक है ना। कूलम प्रति मीटर होता है, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग 4 का ऑप्शन ए टिक कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड वाले दोनों बच्चे अवश्य देखें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। और 5 नंबर क्वेश्चन देखिए ना, कार्य का विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है। देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी जो प्राप्त होती है, याद रखिएगा, देखिए शक्ति की भी होती है, क्षेत्र की शक्ति की भी होती है और दिशा की भी होती है और आवेश की प्रकृति की भी। इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग D5 का ऑप्शन डी टिक कर देंगे, ठीक है ना। 5 का ऑप्शन डी टिक कर देंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। और 6 नंबर क्वेश्चन करें, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो 6 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक कर देंगे, ठीक है ना। सी टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सारे बच्चे जो क्लास में नए जुड़ रहे हैं और जो पुराने जुड़ रहे हैं, ठीक है ना। और अपने दोस्त के पास भी शेयर कर लेंगे कि वो भी क्लास का लाभ भरपूर उठाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। और 7 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना, परावैद्युतांक का एसआई मात्रक क्या होता है। ये 2023 का पूछा हुआ प्रश्न है मेरे भाई। 2023 का प्रश्न पूछा हुआ है कि परावैद्युतांक का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है। तो 7 का ऑप्शन डी हम लोग मार देंगे, क्योंकि गाइड में भी ऑप्शन डी दिया है, याद रखिएगा। इससे कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स 2 होता है। ये ऑप्शन याद नहीं करना है, क्वेश्चन याद करना है और क्वेश्चन के साथ क्या करना है, आंसर याद करना है। नहीं तो काफी बच्चे जो होता है ऑप्शन याद कर लेता है कि गाइड में डी दिया है तो वहां पर भी डी दिखा नहीं, वहां पर भी चेंज कर सकता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। और 8 नंबर क्वेश्चन देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2024 का पूछा हुआ प्रश्न है। करे दो विद्युत क्षेत्र आवेश के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाला बल का नियम को हम लोग क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा कूलम के नियम कहते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा 8 का ऑप्शन हम लोग डी टिक कर देंगे मेरे भाई। क्या करेंगे, 8 का ऑप्शन डी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। और 9 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 2023 का प्रश्न है। ये 2023 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही होता है।
कौन जो होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1.620 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग क्या करेंगे, डी टिक कर देंगे, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा डी टिक कर देंगे, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, और 10 नंबर काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि आवेश का पृष्ठीय घनत्व का घनत्व होता है, आवेश का पृष्ठीय घनत्व का सूत्र पूछा जा रहा है, फार्मूला पूछा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। फार्मूला की बात किया जा रहा है, तो जल्दी से जो है 10 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा आवेश बटा क्षेत्रफल होता है, ये 2023 के प्रश्न पूछा हुआ है। अगर जाकर देखिएगा गाइड में, अगर टारगेट के गाइड में जाकर देखिएगा ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन वाइज दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन में जाकर देख लीजिएगा, दिया है, ठीक है ना। तो आपको जो है यहाँ पर जाकर देख लेना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं, और 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो क्या होती है। मतलब यहाँ पर हम बोले थे ना कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पूछ दिया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र पूछ दिया, तो ये बराबर ए बटा क्यू हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग 11 का ऑप्शन बी टिक कर देंगे, ठीक है ना। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अच्छा लग रहा हो तो चैनल को आप क्या कीजिए, अपने दोस्त के पास भी शेयर कीजिए क्लास को, ठीक है ना। अच्छा लग रहा हो तो अब, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं, और 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए कह रहा है ना स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है। देखिए स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, ये तो प्रश्न तो हर एक छात्रों को पता होना चाहिए कि स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है संरक्षी होता है, ठीक है ना, संरक्षी होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा 12 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ए टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, और 13 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन कूलम इनवर्स होता है। हम लोग पढ़े हैं कि न्यूटन बटा कूलम होता है, न्यूटन बटा कूलम होता है। इसका मतलब बटा को हटाएंगे तो इनवर्स लगाएंगे, ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग वी टिक कर देंगे 13 का, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये प्रश्न जो है 2023 का प्रश्न है, स्पष्ट रूप से 2023 का प्रश्न है। जाकर देख लीजिएगा, आपके भाई बहन अगर दिए होंगे क्लास परीक्षा दिए होंगे 2023 में, तो आप लोग देख सकते हैं वहां पर जाकर, ठीक है ना। अगर जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है, घट या बढ़ सकता है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हम लोग टिक कर देंगे। 14 का ऑप्शन जो हो जाएगा याद रखिएगा डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का कह रहा है ना एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है क्या होता है। देखिए एप्सिलॉन नॉट का मात्रक पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा क्या होता है, एफएम इनवर्स होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग वी टिक कर देंगे। मेरे भाई देखिए सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है, और बिहार बोर्ड में पूछे जाने का संभावना काफी ज्यादा है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है, और सारे प्रश्न को जो है हर एक हाल में देख जाना है, क्योंकि सारा प्रश्न ही बिहार बोर्ड से रिलेटेड है, ठीक है ना। इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं, और 16 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक जो होता है वोल्ट प्रति मीटर होता है, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि वोल्ट प्रति मीटर अभी हम बतलाए थे, वोल्ट प्रति मीटर यानी वोल्ट मीटर इनवर्स बतलाए थे। तो अभी हम चर्चा किए थे कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक जो होता है क्या होता है, वोल्ट मीटर इनवर्स होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है ना। याद रखिएगा सारा प्रश्न को, याद रखिएगा मेरे भाई, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है, ठीक है ना। और एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन करेंगे आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है। आवेश का बीमा जो होता है वो क्या होता है, तो आवेश का बीमा जो होता है एटी होता है और आईटी भी होता है, ठीक है ना। तो आईटी नहीं देता है लेकिन एटी स्पष्ट रूप से देता है, यहां पर भी दिया है। ऑप्शन जो हो जाएगा 17 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हम लोग ए टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि हवा में ईआर का मान क्या होता है। यहाँ पर काफी बच्चे हवा में ईआर का मान मार देंगे, शून्य और अनंत मार देंगे। हमारा विश्वास है कि काफी बच्चे मारेंगे, ठीक है ना। लेकिन आपको जो हवा की बात किया जा रहा है, तो हवा के में जो होता है ईआर का मान जो होता है ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि एक होता है, ठीक है ना। एक होता है हवा में ईआर का जो मान होता है, एक होता है, याद रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से काफी नजदीकी है, मतलब रिलेटेड है ये प्रश्न, ठीक है ना। तो आपको जो है ये प्रश्न को कतई नहीं मिस करना है, ठीक है, कतई मिस नहीं करना है, क्योंकि सारा प्रश्न जो है रिलेटेड है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, और 19 नंबर क्वेश्चन 2023 का पूछा हुआ प्रश्न है। 2023 का पूछा हुआ प्रश्न है कि संबंध एनी बराबर क्यू बराबर एनी में कौन एन का मान संभव नहीं है। देखिए अगर पॉइंट में आ जाए, जो पॉइंट में आ जाए उसका मान संभव नहीं होता है। 5.2, 6.2, 7 पॉइंट मतलब 7.1, 7.3 ये पॉइंट में आ जाता है तो मान संभव नहीं होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, और 20 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान जो होता है वो क्या होता है। लगने वाला बल का मान जो होता है वो क्या होता है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है ना। आवेशित, यहाँ क्या कर रहा है कि आवेशित कण पर लगने वाला विद्युत क्षेत्र कह रहा है ना, विद्युत क्षेत्र कह रहा है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। ऑप्शन बी नहीं मरना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, वो कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक जो होता है क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कूलम गुने मीटर होता है। तो कहां ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए में दिया है। 21 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और
चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सारे बच्चे के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए ना, क्या कह रहा है कि विद्युत फ्लक्स का ईसाई मात्रक जो होता है वो क्या होता है। देखिए विद्युत फ्लक्स का ईसाई मात्रक जो होता है वोल्ट प्रति मीटर होता है। आपको पता होना चाहिए कि वोल्ट प्रति मीटर होता है, ठीक है ना, वोल्ट मीटर होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हम लोग टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। विभव प्रवणता का बराबर होती है। देखिए विभव प्रवणता बराबर होती है, यहाँ ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। लेकिन आपको जो हो जाएगा कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर माइनस में डीवी बाई डी एक्स दिया होता तब क्या करते, माइनस में डीवी बाई डी एक्स दिया होता तो अब क्या करते मेरे भाई। तो देखिए अगर प्लसों में दिया होता तब क्या करते, तो देखिए अगर दिया होता तो दिया होगा तो ये भी जरूर देगा, ठीक है ना, ए और बी जरूर देगा। अगर नहीं देगा तब मारिएगा, माइनस में मार दीजिएगा, ठीक है ना, माइनस डीवी बाई डी एक्स मार दीजिएगा। अगर नहीं दिया होगा तब, अगर ये भी साथ में दिया होगा लेकिन ये देगा तो दोनों देगा, ठीक है ना। तो थोड़ी सी यहाँ कंफ्यूजन है और कंफ्यूजन को दूर कर लेना है, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए ना, क्या करके विद्युत विभव का बराबर होता है। विद्युत विभव बराबर किसके होता है, देखिए किसके होता है। तो जल्दी से जो है 24 का ऑप्शन बता दीजिए कि W बटा Q के बराबर होता है, मतलब कार्य बटा आवेश के बराबर होता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग वी टिक कर देंगे, 24 का ऑप्शन वी टिक कर देंगे। देखिए ऐसा ही प्रश्न देखने के लिए, ऐसा ही मजेदार क्लास करने के लिए आप लोग क्लास से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे सारे क्लास से जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। और 25 कह रहा है कि 1 फैराड बराबर होता है, 1 फैराड बराबर कितना के बराबर होता है। तो याद रखिएगा 1 कूलम वोल्ट मीटर इनवर्स के बराबर होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन बी टिक कर देंगे। 25 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी टिक कर देंगे। याद रखिएगा हमारे प्यारे छात्रों, सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है। ऑफ की बार बिहार बोर्ड में पूछे जाने का संभावना काफी ज्यादा व्यक्त कर रहा है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए ना, क्या कह रहा है कि आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनन पट्टिका के आवेशों के युग जो होता है वो क्या होता है। आंख मूंद कर शून्य मार देना है, ठीक है ना, आंख मूंद कर शून्य मार देना है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। कह रहा है कि किसी चालक की धारिता जो होती है वो किसके बराबर होती है, किसके बराबर होती है। तो यहाँ काफी बच्चे बी मारेंगे, क्योंकि ऑप्शन याद किए होंगे तो बी मारेंगे, तो यहाँ ऑप्शन सी डी हो जाएगा, ठीक है ना। सी बराबर कूलम बटा क्यू बटा भी हो जाएगा, ठीक है ना। आवेश बटा क्या हो जाएगा, बोल्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, लेकिन बी नहीं हो जाएगा, क्योंकि जो बच्चा ऑप्शन याद किया होगा वो गलत मारेगा, ठीक है ना। तो आपको गलत नहीं करना है बाबू, सारे सही करना है, क्योंकि यहाँ मान लीजिए 130 क्वेश्चन है और 130 क्वेश्चन में कम से कम 120 क्वेश्चन सही होना चाहिए, तभी आपकी तैयारी जो है अच्छी चल रही है, ठीक है ना। मान लीजिए 70 क्वेश्चन मिलता है और 35 बनाना होता है, तो 70 में कम से कम काफी मेहनत करना पड़ता है, ठीक है ना। पूरा किताब का भंडार पढ़ना पड़ता है 70 क्वेश्चन के लिए, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या करें कि वायु के लिए परावैद्युतांक समर्थक होता है, वायु के लिए पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा 3 × 10⁶ वोल्ट मीटर इनवर्स हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। याद रखिएगा कोई भी क्वेश्चन को जो है आपको हल्का में नहीं लेना है, क्योंकि कब बदल देगा क्वेश्चन किसी को पता नहीं है, हमें भी पता नहीं है कि कैसा आपकी बार बिहार बोर्ड क्वेश्चन डाल देगा, लेकिन संभावना व्यक्त कर रहा है, जो VVI लग रहा है, मतलब जो होता है ना विश्वास से, वो हम लोग क्वेश्चन जो है डाल दे रहे हैं आपके पास, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से वो गेन कीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड किस तरह क्वेश्चन पूछेगा हम लोगों को भी पता नहीं है, ठीक है ना। लेकिन किताब से बाहर नहीं पूछेगा, आप लोग किताब अच्छे से अपना क्लास अच्छे से अटेम्प्ट किए होंगे तो आपको जो है कोई भी तकलीफ नहीं होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है कि आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है। आवेशित संधारित्र पर जो होता है कुल आवेश जो होता है वो क्या होता है। तो आंख मूंद कर क्या मारना है, शून्य मार देना है। 29 का ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, याद रखिएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। कह रहा है कि पिको फैराड जो मात्रक होता है वो किसका होता है। पिको फैराड जो होता है मात्रक जो होता है वो किसका होता है। तो याद रखिएगा वैद्युत धारिता का ऐसा मात्रक जो होता है पिको फैराड होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा 30 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग क्या टिक कर देंगे, सी टिक कर देंगे। याद रखिएगा 130+ क्वेश्चन होगा आज के इस क्लास में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। और 31 नंबर क्वेश्चन करेगा किसी संधारित्र की धारिता निर्भर करती है। किसी संधारित्र की धारिता जो होता है निर्भर नहीं करती है। देखिए अगर निर्भर करती है तो क्या मारते, प्लेटों की आकृति पर भी मारते और प्लेटों के आकार पर भी मारते और प्लेटों के संख्या पर भी मारते, अगर निर्भर करती तब। लेकिन यहाँ निर्भर नहीं कर रही है। 2024 का क्वेश्चन हुआ, पूछा हुआ प्रश्न है 2023 का 24 का, ठीक है। 2024 का क्वेश्चन पूछा हुआ प्रश्न है। आपको आपके भाई बहन अगर दिए होंगे 2024 परीक्षा तो आप लोग जाकर पूछिएगा, अगर जाकर देखिएगा तो वहां 2024 में के पेपर में स्पष्ट रूप से लॉक जाएगा, दिखाई दे देगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो जाएगा सी आप लोग मार दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगर पूछता क्या है तो ऑप्शन मारते बी और ए मार दो तो दोनों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 कर रहा है कि किसी धातु का परावैद्युतांक जो होता है क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है। तो इन्फिनिटिव इसमें दिया नहीं, तो इन्फिनिटिव का मतलब अनंत होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है ना। 32 का ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। 33 कह रहा है कि विद्युत वाहक बल की इकाई जो होती है किसका इकाई होती है। विद्युत वाहक बल की इकाई जो होती है किसका इकाई होती है। जल्दी से जो है 33 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा।
हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा बोल्ट की इकाई होती है, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा सी टिक कर देंगे। 34 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 34 नंबर क्वेश्चन देखिए ना क्या कह रहा है कि टी समय तक धारा आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न उष्मा होती है। उत्पन्न उष्मा की बात की जा रही है, हम लोग 10 क्लास से ही क्वेश्चन जो है पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर जो हो जाएगा सी हम लोग टिक कर देंगे, आपको पता होना चाहिए क्योंकि 10 क्लास से ही क्वेश्चन हमको दिखाई दे रहा है, मिल रहा है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि कार्बन प्रतिरोध में हरे रंग का कोड जो होता है कितना होता है। हम आपको एक क्या बतलाए थे, ट्रिक बतलाए थे कि बीबी रोय जीबी, ठीक है ना, बीबी रोय जीबी बतलाए थे हम, ये ट्रिक बतलाए थे, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए ये ट्रिक हम बतलाए थे, बीबी अब से लिख दे रहा है बीबी रोय जीबी, ठीक है ना। तो यहाँ बी से क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है और ब्राउन हो जाता है। बी से फिर क्या होता है, ब्राउन हो जाता है। आर से रेड हो जाता है। तो यहाँ 1 0 1 2 3 4 5 6 यानी ब्लैक के 6 हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब ब्लू के 6 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हम लोग को क्या हरे रंग के, तो हरे मतलब ग्रीन होता है और ग्रीन का यहाँ क्या हो जाएगा, ग्रीन यहाँ 4, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा 4 नंबर पर है क्या, 1 2 3 4 5 हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर ऑरेंज का छूट गया है, ठीक है ना, ऑरेंज का छूट गया है यहाँ पर 3 और तब यहाँ 4 यहाँ 5, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा ये ट्रिक जो है रामबाण ट्रिक है, ठीक है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा 35 का ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलो 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए ना, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है ना, कह रहा है 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत का सबसे अच्छा जो चालक होती है वो क्या होती है। देखिए विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो होता है आपको पता होना चाहिए चांदी होती है, क्योंकि ये तो हर एक बार हम लोग पढ़े हैं। अगर जब से आप लोग को सिलेबस चालू हुआ होगा तभी से आपको ये क्वेश्चन मिल रहा होगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है कि प्रतिरोध के समांतर क्रम में निम्नलिखित में से कौन सी राशि जो होती है वो समान होती है, कौन सी राशि जो होती है वो समान होती है। तो याद रखिएगा 37 का ऑप्शन हम लोग ये टिक करेंगे, विभवांतर समान होती है, ऑप्शन जो हो जाएगा ये टिक कर देंगे। सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। सारे बच्चे के लिए बोला जा रहा है, ठीक है ना, सारे बच्चे जो क्लास से नए जुड़ रहे हैं और जो पुराने जुड़ रहे हैं, ठीक है, सारे बच्चे के लिए बोला जा रहा है। तो आप लोग अच्छे से जो है तैयारी कीजिए मेरे भाई, क्योंकि परीक्षा जो है काफी नजदीकी आ चुकी है, परीक्षा जो है काफी नजदीकी आ चुकी है, जिसके कारण आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तब आपको जो है क्या अच्छा रिजल्ट, अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको अच्छे से मेहनत कीजिए, क्योंकि 2 से 3 महीना की बात है और इतना ही मेहनत कीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है ना, 1 वोल्ट बराबर होता है, 1 वोल्ट कितना वोल्ट के बराबर होता है। तो याद रखिएगा मेरे भाई 1 वोल्ट जो होता है 1 जूल कूलम इनवर्स के बराबर होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 38 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग वी टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं और कह रहा है कि कार्बन प्रतिरोध का में लाल रंग का जो कोड होता है वो क्या होता है। तो हम क्या बतलाए थे, अभी बतलाए थे कि बीबी रोय जीबी, ठीक है ना, बीबी रोय जीबी जीबी। तो यहाँ रोय, यहाँ पर मतलब आर आ रहा है, आर यानी रेड होता है, तो यहाँ 0 से करना लीजिए 1 2, फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये ट्रिक याद रखिएगा, सारे कलर कोड निकल जाएगा ये ट्रिक से, ठीक है ना। तो आपको जो है ये ट्रिक भूलना नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ की जो प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा का मान जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा 40 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग वी टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करे कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, क्या कब बढ़ता है, तो ताप बढ़ने पर बढ़ता है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी टिक ए टिक कर देंगे। यहाँ काफी बच्चे बी टिक करेंगे, लेकिन गलत हो जाएगा, ए टिक करना है आपको मेरे भाई, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है और फोकस करने की अति आवश्यक है सारे प्रश्न पर, क्योंकि सारा प्रश्न आएगा ही आएगा फाइनल परीक्षा में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं और 42 नंबर क्वेश्चन कह रहे कि विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह तत्व है। तो आपको पता होना चाहिए ना, इक्रोम है, अगर हमारे सारे क्लास देखे होंगे तो सारे क्लास में क्वेश्चन मिल चुका होगा, ठीक है ना। तो आपको जो है यहाँ तकलीफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारे जो चल रहा है अभी क्या चल रहा है, क्रैश कोर्स के रूप में चल रहा है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं और 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आवेशित विद्युत ऊर्जा होती है। आवेशित विद्युत ऊर्जा जो होती है किसके बराबर होती है, तो याद रखिए विभवांतर के वर्ग के समानुपाती के बराबर होती है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक कर देंगे, ठीक है। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्युत वाहक बल की जो बीमा होती है वो क्या होती है। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बीमा से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। बीमा से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको जो है बीमा आपको भूलना नहीं है, ठीक है। तो बतला दीजिए विद्युत वाहक बल की जो बीमा पूछा जा रहा है यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा ml² टी के पावर -3 आई इनवर्स हो जाएगा। आई की जगह ए इनवर्स भी दे देगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हम लोग टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 का एम्पियर घंटा जो मात्रक होता है वो किसका होता है। तो यहाँ काफी बच्चे जो हो जाएगा क्या मार देंगे, सी मार देंगे, लेकिन ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा
क्योंकि अभी न जो है हम जानते हैं किस तरीका से लड़का जो है गड़बड़ा जा रहा है, हड़बड़ में गड़बड़ कर दे रहा है। आपको जो है गड़बड़ नहीं करना है, आप क्या करना है, अस्थिरता से आपको जो है शांत दिमाग करके जो है सारे क्वेश्चन को पढ़ना है और अकेला एक कमरा में ले जाकर और बैठकर पढ़ना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है ना कि विद्युत परिपथ की जो शक्ति होती है किसके बराबर होती है। 10 क्लास से ये भी क्वेश्चन को हम लोग रिवीजन करते आ रहे हैं, ठीक है ना। रिवीजन करते हैं तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए ना क्या करेगा, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में विद्युत प्रतिरोध होता है। देखिए आपको टारगेट के गाइड में जो दिया है 50,000 ओम दिया है, 50,000 ओम दिया तो गलत हो जाएगा ना। 50,000 ओम नहीं होता है, 10,000 ओम होता है। फाइनल ऑप्शन जो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। याद रखिएगा 50,000 ओम नहीं मारना है किसी भी हाल में, ठीक है। तो आप लोग जो है अच्छे से तैयारी कीजिए और टारगेट का बुक में काफी ज्यादा क्वेश्चन जो होता है गलत देता है, तो आपको टारगेट के भरोसा नहीं रहना है, नहीं तो जाकर वहां पर भी गलत मारने की मौनत आ जाएगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 48 कह रहा है ना, कह रहा है कि किलोवाट घंटा जो होती है किसका मात्रक होता है, तो ऊर्जा की मात्रक होता है। बोले थे ना किलोवाट घंटा जो होता है ऊर्जा का होता है, ठीक है ना। चलिए एम्पियर घंटा कहेगा तब क्या मारेंगे, आवेश का मारेंगे। एम्पियर घंटा कहेगा तो आवेश का मारेंगे, लेकिन यहाँ पर किलोवाट घंटा कह रहा है तो ऊर्जा मारेंगे, ठीक है ना। थोड़ी सी यहाँ पर थोड़ी क्या है कंफ्यूजन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 49 क्या करें, निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है, धारा घनत्व के लिए कौन सा मान जो होता है सही है, तो 49 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, आई बटा ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं और 50 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, नीला रंग के लिए कार्बन प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बीबी रोई जीबी। आप फार्मूला लगाइए बीबी रोई जीबी, ठीक है ना। तो यहाँ क्या जा रहा है, बी से क्या आ जाएगा, यहाँ बी से क्या आ जाएगा, बी से क्या हो जाएगा, बी से जो आ जाएगा ब्लैक आ जाएगा, इसका मतलब 6 हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हम लोग टिक कर देंगे, उस सूत्र पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 51 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वो कैसी होती है, चालक के अंदर जो होती है इलेक्ट्रॉन की गति जो होती है मेरे भाई कैसी होती है, जल्दी से जो है 51 का ऑप्शन बता दीजिए क्या हो जाएगा, अवसरित होती है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वीटस्टोन ब्रिज में मापा जाता है, क्या मापा जाता है, उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रतिरोध दोनों मापा जाता है, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक कर देंगे, ठीक है ना। थोड़ी सी आपको जो है क्लास को थोड़ी सी फास्ट लेकर चलेंगे, क्योंकि जो है काफी सारे क्वेश्चन खत्म करना है, तो ज्यादा लंबा अगर क्लास हो जाएगा तो आपको बोरिंग महसूस होगा, इसलिए आपको जो है थोड़ी सी हम फास्ट लेकर चलेंगे, ठीक है। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 53 नंबर क्वेश्चन का विद्युतीय परिपथ में किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है क्या होता है, तो याद रखिएगा शून्य होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन में 54 नंबर क्वेश्चन का वैद्युत संबंधित, वैद्युत मतलब विद्युत या कहिए वैद्युत कहिए, विद्युत संबंधित किरचॉफ का द्वितीय नियम, ठीक है ना। द्वितीय नियम की बात किया जा रहा है तो किससे संबंधित होता है, 54 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण के नियम से संरक्षित होता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है कि विभवापी से मुख्यतः क्या मापा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, विभव कह दिया तो विभवांतर मापते हैं, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है ना। अगर वोल्ट भी करता तो विभवांतर द्वारा मापा जाता है, ये भी याद रखिएगा साथ में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, देखिए थोड़ी सी यहां कर लेते हैं। देखिए कह रहा है 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समान दिशा में समान वेग के गतिमान इलेक्ट्रॉन के किरणपुंज की प्राकृतिक जो होती है कैसी होती है, तो अपसरित होती है, अपसारी होती है, ऑप्शन जो हो जाएगा 56 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग भी टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सारे बच्चे के लिए बोला जा रहा है, ठीक है ना, जो क्लास में नए जुड़े हैं और जो पुराने जुड़े हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है वोल्ट मीटर मापता है, वोल्ट मीटर जो होता है काबिन बोले थे विभवांतर को मापता है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध जो होता है क्या होता है। देखिए आदर्श एमीटर का प्रतिरोध जो होता है शून्य होता है, लेकिन यहाँ वोल्ट मीटर पूछ देगा, वोल्ट मीटर अगर पूछता तब लोग हम क्या मारते हैं, अनंत मारते, ठीक है ना, अनंत मारते यानी इन्फिनिटी मारते, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये भी साथ में मेरे भाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि ए मीटर का प्रतिरोध जो होता है क्या होता है। देखिए ए मीटर का जो प्रतिरोध होता है बहुत कम होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा सी, हम लोग 59 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग सी टिक कर देंगे, ठीक है ना। 59 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी टिक करेंगे। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो माप सीमा क्या होती है, इसकी माप सीमा जो होती है क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, मतलब क्या होती है, बढ़ती है, ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा। 60 का ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 61 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि जल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती होती है, किसके समानुपाती होता है, विक्षेप के समानुपाती होती है, ऑप्शन जो हो जाएगा ए हम लोग टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सारे बच्चे के लिए बोला जा रहा है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का जो मान होता है वो क्या होता है। तो नमन कोण कह दिया तो 90 डिग्री आंख मूंद कर मार देना है मेरे भाई, क्योंकि ये 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है ना, ये भी 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। अगर नमन कोण कह दिया तो आंख मूंद कर 90 डिग्री मार देना है, ठीक है ना, 90 डिग्री, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं और 63 नंबर क्वेश्चन का निर्वात की चुंबकीय प्रकृति का मान जो होती है, निर्वात की चुंबकीय प्रकृति का जो मान होती है वो क्या होती है। 63 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, शून्य होती है, निर्वात के लिए पूछा जाएगा, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पर एक अभी फर्स्ट क्या बतलाए थे 62 नंबर क्वेश्चन जो बतलाए थे ना, वहां विषुवतीय रेखा पूछ देगा तब शून्य मारिएगा, ठीक है ना। वो भी तन देख लीजिएगा, अभी थोड़ी सी बैक कर लीजिए, ठीक है। और वहां पर अगर विषुवत रेखा पूछ देगा तो शून्य मारिएगा थोड़ा सा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवतीय रेखा की ओर जाने पर क्या होती है, 64 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, डिस्क्रीज हो जाती है, डिस्क्रीज हो जाती है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, मतलब घटती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं और 65 नंबर क्वेश्चन का लोहा है, तो लोहा क्या है, लोह चुंबकीय पदार्थ है। लोहा, निकेल और कार्बन जो होता है क्या होता है, लोह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हम लोग टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है ना, अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति जो होती है क्या होती है। अनुचुंबकीय की बात करेगा तो स्थिर मारिएगा, क्योंकि ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट जो है 2025 के परीक्षा से काफी इंपॉर्टेंट दिखाई दे रही है, तो आपको जो है ये प्रश्न को अत्यधिक देखना होगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है ना कि विद्युत चुंबकीय अमोतर और भौगोलिक अमोतर के बीच का जो कोण कहलाता है वो क्या कहलाता है, ये दिक्पथ कहलाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ये भी प्रश्न पर आप लोग काफी फोकस कीजिएगा, ये भी प्रश्न पर आप लोग काफी फोकस कीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन शैथिल्य प्रदर्शित करता है। कौन जो होता है शैथिल्य प्रदर्शित करता है, तो लोह चुंबकीय पदार्थ जो होता है और शैथिल्य प्रदर्शित करता है, याद रखिएगा। 68 का ऑप्शन भी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ बढ़ते हैं और 69 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेंज का नियम संबंध है। देखिए लेंज का नियम जो संबंध है वो किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा ऑप्शन जो हो जाएगा ना सी हो जाएगा, द्रव्यांश संरक्षण के द्रव्यमान के नियम से, ठीक है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण से ना हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा लेंज का कह रहा है, लेंज का कह रहा है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं और 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक जो होता है क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स कर दिया, आंख मूंद कर क्या मारना है, वेबर का मात्रक होता है। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक वेबर होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन करेगा प्रतिघात कहे, प्रतिघात कहे या प्रतिबाधा कहे, उसका मात्रक जो होता है ओम का मात्रक होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है ना। ऑप्शन बी टिक कर देंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सारे बच्चे, क्योंकि क्लास को लाइक करने में मजा आता है, क्लास को लाइक देखने में और सब्सक्राइब देखने में मजा आता है, तो आप लोग फटाफट कर लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 नंबर देखते हैं और 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तप्त तार एमीटर मापता है प्रतिवर्ती धारा का। तप्त तार मापता है क्या मांगता है मूल और वर्ग वर्ग माध्य और धारा मापता है, ठीक है ना। माध्य यहाँ पर छूट गया है, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं और 73 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक पूरे चक्र में प्रतिवर्ती धारा का मान जो होता है वो क्या होता है। अगर पूरे की बात किया जाएगा तो शून्य मार देंगे, लेकिन आधा का कहता तो I/2 मारते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा मेरे भाई, क्योंकि ये बिहार बोर्ड से काफी रिलेटेड है, काफी जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है कि विद्युत लेपन के व्यवहार आने वाली धारा है क्या है, डीसी धारा है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ए टिक कर देंगे। 74 का ऑप्शन जो हो जाएगा क्या टिक कर देंगे, सी टिक कर देंगे, सॉरी ए टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 क्या करेगा, आरसी का विमीय सूत्र क्या होता है। आरसी का विमीय सूत्र कहता है तो ऑप्शन मार दीजिएगा डी। एक के केवल टी के पावर 0 नहीं होगा, नहीं तो एम के पावर 0 सब बराबर मान होता है, ठीक है ना। ऑप्शन जो हो जाएगा डी टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 नंबर क्वेश्चन क्या करें, 76 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेरणिक प्रतिघात जो होता है किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है। तो 76 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, जल्दी से बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए टिक कर देंगे। सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिष्ट धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात का ऐसा मात्रक जो होता है वो किसके बराबर होता है, क्या होता है। जल्दी से जो है 77 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो ऑप्शन जो हो जाएगा शून्य होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है कि केवल धारिता युक्त प्रतिवर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच कालांतर जो होती है कितना होता है। तो याद रखिएगा 78 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। यहाँ पर कालांतर की बात किया जा रहा है, ठीक है ना। और केवल धारिता में बात किया जा रहा है, तो ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिबाधा का ऐसा मात्रक अभी हम चर्चा किए कि प्रतिबाधा का है या प्रतिरोध का है, उसका मात्रक जो हो जाएगा ओम हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग ये टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं, सॉरी 18 देते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है, शक्ति जो होती है क्या करती है, व्यय क्या करती है। तो याद रखिएगा 18 का ऑप्शन जो हो जाएगा 80 का ये हो जाएगा, प्रतिरोध को व्यय करती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं और 81 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से
कौन एक संधारित्र द्वारा अवरुद्ध है, कौन जो होता है सो अवरुद्ध होता है, तो याद रखिएगा 81 का ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एडीसी धारा, ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज करने की कोशिश मत कीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड और बिहार बोर्ड में पूछे जाने का संभावना काफी ज्यादा व्यक्त कर रहा है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है, ट्रांसफार्मर के लिए कौन सा जो है सही होता है, तो याद रखिएगा मेरे भाई कि यह एसी वोल्टता को बढ़ाता भी है और घटाता भी है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी हम लोग टिक कर देंगे। 82 का ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि अपचयी ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है या कौन सी राशि घटती है, तो आपको पता होना चाहिए वोल्टेज, वोल्टेज क्या जो होती है घट जाती है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा 83 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए ना क्या कह रहा है, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित होता है। डायनेमो के कार्य का सिद्धांत जो होता है आधारित किस पर होता है, तो याद रखिएगा 84 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है कि एक उपचयी ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होता है, कितना होता है, तो 58 का ऑप्शन 88 का 85 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, कम होता है, ठीक है ना। क्या होता है, ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे। 86 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है ना विद्युत चुंबकीय तरंगे की प्राकृतिक जो होती है क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि अनुप्रस्थ होती है मेरे भाई, क्या होती है, अनुप्रस्थ होती है, तो आपको पता होना चाहिए। सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है और सारे प्रश्न को जो है बिहार बोर्ड में पूछे जाने का संभावना काफी ज्यादा है, इसलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज नहीं करना है और सारे प्रश्न को जो है हर एक हाल में देख जाना है, एक भी क्वेश्चन को जो है मिस मत कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन 87 क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, कौन जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है, ठीक है ना, कहने का मतलब उदाहरण नहीं है सीधा, ठीक है ना। तो फिर 85 का 87 का ऑप्शन जो हो जाएगा 87 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ध्वनि तरंगे नहीं है, ठीक है ना, सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 क्या कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र बी तथा विद्युत क्षेत्र ई के अनुपात का मान मात्रक जो होता है कितना होता है, कितना होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि एम इनवर्स होता है, ठीक है ना, मतलब सेकंड बटा मीटर होता है और बटा को हटाकर क्या लगाया जाता है, इनवर्स लगा दिया जाता है, तो इसलिए सेकंड मीटर इनवर्स हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, भी हम लोग टिक कर देंगे। यहाँ काफी बच्चे ऑप्शन ए मार देंगे, ये नहीं मारना है भाई, देख लीजिए सेकंड मीटर इनवर्स होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है ना कि निम्न में से कौन सी किरण है विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती है, कौन सी किरण जो होती है वो विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती है, तो आपको पता होना चाहिए गामा जो किरणें होती है वो विक्षेपित नहीं होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है कि एक हेनरी बराबर कितना होता है, एक हेनरी बराबर जो होता है, देखिए हेनरी का अगर मात्रक पूछा जाए, हेनरी किसका मात्रक होता है, प्रेरकत्व का मात्रक जो होता है हेनरी होता है, ठीक है ना, और यहाँ एक हेनरी की बात की जाए तो आपको पता होना चाहिए 10 के पावर 3 mH होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा ये टिक कर देंगे। 90 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये टिक कर देंगे, ठीक है। 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 91 नंबर क्वेश्चन का 100 प्रेरकत्व का ईसाई मात्रक, देखिए बोले थे ना प्रेरकत्व का या 100 प्रेरकत्व का ईसाई मात्रक जो होता है हेनरी, अभी ना बोले थे भी, ठीक है ना, तो 91 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन क्या करे, प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है, देखिए प्रेरण कुंडली जो होता है हाई वोल्टेज उत्पन्न करता है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है ना, ऑप्शन जो हो जाएगा 92 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक कर देंगे। 93 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कारण निम्नलिखित में से किस वैद्युत का है या विद्युत का है, सेम बात होता है, ठीक है ना, विद्युत चुंबकीय तरंगी की तरंगदैर्घ्य जो होती है न्यूनतम होती है, किसका जो होता है न्यूनतम, मतलब सबसे जो होता है कम होता है। तो अभी हम कुछ क्वेश्चन पहले बात किए थे, ठीक है ना, इस पर कुछ क्वेश्चन पहले बात हम कर चुके हैं। तो 93 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 93 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा गामा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन पहले हम बात किए थे इस पर, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक होता है, तो याद रखिएगा दूरी का मात्रक होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा। और इसका मान पूछ देगा तो आप कितना मारिएगा, 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड मार दीजिएगा, ठीक है ना। अगर क्या मात्रक पूछेगा, इसका मान पूछेगा तब, यहाँ मात्रक पूछा गया तो दूरी का मात्रक होता है, याद रखिएगा, दोनों साथ में याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 कर रहा है कि समांतर सतह
वाली कांच की पट्टिका की शक्ति जो होती है वो क्या होती है? क्या होती है? 95 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, शून्य होती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन का 20 cm फोकस से दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता जो है डायऑप्टर में कह रहा है। तो देखिए हम लोग डायऑप्टर में कहेगा क्षमता, तो क्षमता बराबर पी और यहाँ पर क्या हम लोग को क्या दिया रहा है? सीएम दे दिया है। ठीक है ना, तो यहाँ डायऑप्टर की बात किया जा रहा है, तो ऑप्शन है 100 बटा हम लोग पढ़े हैं एफ, तो यहाँ पर फोकस दूरी कितना दे दिया है? यहाँ सीएम में दिया। ठीक है ना, सीएम हो जाएगा, तो यहाँ 100 बटा कितना हो जाएगा? एफ का मान कितना दे दिया है? 20 दे दिया, तो काटेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग वी टिक कर देंगे। याद रखिएगा एक भी क्वेश्चन को जो है नजरअंदाज करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि सारा प्रश्न जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड है और थोड़ी सी दिमाग लगाइएगा ना तो सारे क्वेश्चन को आंख मूंद कर आप लोग चर्चा कर दीजिएगा, मार दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 97 में देखते हैं। 97 और क्वेश्चन करेगा प्रकाश का वेग महत्तम होता है। देखिए प्रकाश का वेग महत्तम कहता है, महत्तम होता है तो किसमें होता है? तो याद रखिएगा इसमें निर्वात में होता है। और क्या न्यूनतम कहेगा तो क्या मारिएगा? शीशा मारिएगा। ठीक है ना, न्यूनतम करेगा तो शीशा मारिएगा। ये भी थोड़ी सी यहाँ पर भी क्वेश्चन में थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन 98 देखते हैं। कह हीरा का अपर्तनांक कितना होता है? देखिए हीरा का अपर्तनांक सबसे ज्यादा होता है और सबसे कठोर हीरा ही होता है। ठीक है ना, ये भी साथ में याद रखिएगा, सबसे कठोर धातु जो होता है हीरा होता है और हीरा का अपर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। सब धातु से ज्यादा होता है क्या? हीरा का अपर्तनांक। ठीक है, कितना होता है? 2.42 यहाँ मान पूछा गया है, करीब होता है। ठीक है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा, लेकिन सबसे कम पूछेगा तो वाई का पूछिएगा। ठीक है ना, वाई मारिएगा तो कितना होता है? पूछेगा कितना मान होता है, तो 1.0003 होता है। ठीक है ना, सबसे कम होता है, याद रखिएगा। तो दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन 99 कह रहा है ना कि प्रकाशिक पथ बराबर होता है। प्रकाशिक पथ जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो अपर्तनांक गुने पथ लंबाई। ऑप्शन जो हो जाएगा ये टिक कर देंगे। 19 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये टिक कर देंगे। देखिए चलिए लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर ही देखेंगे, क्योंकि इससे आगे अब नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि 130 क्वेश्चन हम लाए थे। ठीक है ना, 130 क्वेश्चन लाए थे, लेकिन थोड़ी सी तबीयत डाउन होने के कारण यहाँ 100 क्वेश्चन पर ही रहने दे रहा है। ठीक है ना, और इस 130 से अगले क्वेश्चन हम देखेंगे। अगले का क्लास में हम लोग 130 से 200 तक क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है ना, 100 से अब 200 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है ना, अब इसमें जो है और बढ़ाकर क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है ना, तो आप लोग बने रहिएगा उस क्लास में। ठीक है, तो 100 नंबर क्वेश्चन का जल्दी से जो है 100 क्वेश्चन का जो है जल्दी से आंसर बतला दीजिए कि प्रकाश का वेग जो होता है किसके कारण जो होता है। तो याद रखिएगा 100 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, इसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। हम लोग ऑप्शन ए टिक कर देंगे 100 का, याद रखिएगा। तो आज का क्लास कैसा लगा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है ना, 100 क्वेश्चन खत्म किए हैं। अच्छा, अगर अच्छा लगा ही होगा। ठीक है ना, क्लास अच्छा लगा होगा, क्योंकि आज के क्लास में अच्छा क्वेश्चन उठाया गया है। ठीक है ना, तो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कराना तो भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।